Hello friends, welcome to the SNEA e-medical classes. Today we will discuss regarding lymphoma. In that we will discuss about the Hodgkin's and the non-Hodgkin's lymphoma. First we will discuss about what is the lymphoma. Lymphoma क्या होता है? Lymphoma is a type of blood cancer that start in the lymphatic system which is part of the body immune system. Lymphoma क्या है? Lymphoma नेम से ही समझ में आ रहा है क्या है. lymph मतलब lymphatic system के अंदर वो होने वाला, ओमा मतलब कैंसर. ठीक है, ये किसके अंदर होने वाला कैंसर है? ये जो है वो lymphatic system के अंदर जो है वो होने वाला एक तरीके का ब्लड कैंसर है जो कि lymphatic system के अंदर जो है वो होता है. ये lymphatic system क्या रहता है? ये जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का जो है वो पार्ट होता है. हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप करने का जो है वो काम करता है. अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन वगैरह जो है अगर जो है वो आते हैं तो ये जो है वो सबसे पहले जो है वो फाइट करना जो है वो स्टार्ट करता है उससे. ठीक है, तो ये जो है वो हमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इसको जो है वो लिम्फोमा को हम क्या कहते हैं? एक तरीके का इसको जो है वो हम लिम्फेटिक कैंसर कहते हैं. तो ये इसको हम क्या दूसरे नाम से भी बोलेंगे, ये लिम्फेटिक कैंसर भी जो है वो बोला जाता है. तो इसके जो है वो डिफरेंट टाइप्स जो है वो होते हैं. तो इसके मेनली जो है वो दो टाइप है. कौन कौन सा है? हॉटकिंस एंड नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा. हॉटकिंस लिम्फोमा जो है वो क्या होता है? अ टाइप ऑफ लिम्फोमा करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ रीन स्टेनबर्ग सेल विच आर लार्ज एबनॉर्मल सेल दैट कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप. हॉटकिंस मतलब इसमें जो है वो एक तरीके की रीन स्टेनबर्ग सेल्स जो होती हैं, जो हॉटकिंस लिम्फोमा होता है उसके अंदर जो है वो रीन स्टेनबर्ग सेल्स जो होती है उसकी प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है. ये जो है वो एबनॉर्मल तरीके की ये सेल्स जो होती हैं अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम देखेंगे तो इसमें ये जो सेल्स जो होती हैं हॉटकिंस सेल्स जिनको हम रीन स्टेनबर्ग सेल्स बोलते हैं, इनकी प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है. नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा क्यों नाम दिया गया? इसके अंदर कोई सेल्स जो है वो नहीं देखी जाती है. रीन स्टेनबर्ग सेल्स जो इसके अंदर जो है वो नहीं मिलती है, तो इसको जो है वो हम किस नेम से जानते हैं? नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा कहते हैं. इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर दैट इंक्लूड मैनी डिफरेंट सब टाइप ऑफ लिम्फोमा. इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके के अदर टाइप की लिम्फोमा जो है वो सब टाइप के जो है वो आते हैं. लेकिन इसमें क्या रहता है? इसमें जो रीन स्टेनबर्ग सेल्स जो होती हैं उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता. लेकिन जो हॉटकिंस लिम्फोमा है उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? रीन स्टेनबर्ग सेल की जो है वो प्रेजेंस जो है वो देखने के लिए मिलती है. नेक्स्ट इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो हॉटकिंस और नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा के क्या कॉजेज़ होते हैं? इन हॉटकिंस लिम्फोमा का जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है. अभी तक इसको जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो नहीं किया जा सका है कि ये जो है वो मेनली जो है वो क्यों होता है. पॉसिबली रिस्क फैक्टर इंक्लूड इन्फेक्शन विद एपिस्टीन बार वायरस, फैमिली हिस्ट्री, वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल. इसका जो पॉसिबल रिस्क फैक्टर जो है वो क्या लगाया जाता है कि किसकी वजह से जो है वो हो सकता है? ये जो है कोई भी पर्सन अगर जो है वो एपिस्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन से जो है वो सफ़र कर रहा है या उसकी कोई भी फैमिली हिस्ट्री है, कोई भी ब्लड कैंसर्स वगैरह की जो है वो फैमिली हिस्ट्री है, कोई लिम्फेटिक कैंसर की है, कोई कैंसर की है, तो उनको जो है वो हो सकता है. या फिर जो है वो किसी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीकन हो रहा है, तो उसमें भी जो है वो लिम्फोमा जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. हॉटकिंस लिम्फोमा देखने के लिए मिल सकता है. या फिर कोई भी पर्सन जो है वो कोई केमिकल वगैरह के एक्सपोजर में जो है वो आ गया है तो उसको भी जो है ये लिम्फोमा जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. नेक्स्ट वन है नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा. इसका जो है वो कॉज जो है इसका भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अनक्लियर ही रहा है कि ये जो है वो मेनली क्यों हो रहा है. लेकिन इसके पीछे जो है वो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि ये जो है वो मेनली नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा जो ओल्डर लोग होते हैं, एजिंग में जो है वो जा रहे होते हैं, ठीक है, तो ओल्डर एज में जो है वो देखने के लिए मिलता है. ये किसी केमिकल वगैरह जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह की वजह से हो सकता है. कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी, जैसे हमारी बॉडी की सेल्स ने खुद के ऊपर ही जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया, तो हो सकता है. या फिर कोई भी पर्सन जो है वो इम्यून सिस्टम ऐसी मेडिकेशंस ले रहा है जो इम्यून सिस्टम को जो है वो सप्रेस कर रही हैं, ठीक है, जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट कोई भी ले रहा है तो उन मेडिकेशन की वजह से क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो देखने के लिए मिल सकता है. या फिर कोई भी पर्सन HIV, एपिस्टीन बार वायरस या फिर कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो है वो देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉटकिंस लिम्फोमा के क्या क्या टाइप होते हैं. हमारा जो लिम्फोमा था वो दो पार्ट में डिवाइड था. कौन कौन सा? हॉटकिंस लिम्फोमा एंड द नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा. अब हॉटकिंस लिम्फोमा भी है, ये भी जो है वो इसका भी जो है वो दो टाइप से डिवीज़न है. फर्स्ट है हमारा इसमें क्लासिकल हॉटकिंस लिम्फोमा. ये क्या होता है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉटकिंस लिम्फोमा एंड अकाउंट फॉर अबाउट 95% ऑफ केसेस. क्लासिकल जो हॉटकिंस लिम्फोमा होगा ये जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो होने वाला लिम्फोमा है. ये जो है वो 95
परसेंट जो हॉटकिंस लिम्फोमा के केसेस जो है वो होते हैं, इसमें जो है वो क्लासिकल टाइप ऑफ हॉटकिंस लिम्फोमा जो है वो रहता है। इसको जो है वो 4 टाइप के सब टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया। तो इसका फर्स्ट है नोडुलर स्क्लेरोसिस हॉटकिंस लिम्फोमा। इसमें क्या जो है वो देखने के लिए मिलता है, इसमें जो है वो खुद नेम से ही बता रहे हैं क्या देखने के लिए मिलेंगे, नोडुलर स्क्लेरोसिस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो टिश्यूज़ जो होंगे उस पर क्या देखने के लिए मिलता है, लिम्फ नोड पे जो है वो स्कार का जो है वो फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। फाइब्रोसिस जो है वो लिम्फ नोड टिश्यू पे जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नोडुलर स्क्लेरोसिस हॉटकिंस लिम्फोमा। नेक्स्ट वन है मिक्स सेल्युलरिटी हॉटकिंस लिम्फोमा। ये क्या है, कॉमन इन ओल्डर एडल्ट एंड इंडिविजुअल विद HIV। ये जो है मेनली जो है वो जो पर्सन जो है वो HIV वायरस से सफ़र कर रहा है, एड्स डिजीज से जो है वो सफ़र करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो मेनली कॉमनली जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें जो है वो मिक्सचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो लिम्फ नोड के अंदर जो है वो उनका प्रेजेंस जो मतलब मिक्स सेल का जो है वो प्रेजेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो है वो लिम्फ नोड के अंदर सेल का प्रेजेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट रिच हॉटकिंस लिम्फोमा। ये क्या होता है, इट इज़ रेयर करेक्टराइज बाई ए लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट विद फ्यूअर रीड स्टैंडबर्ग सेल्स। ये जो है वो बहुत रेयरली जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसमें जो है वो लिम्फोसाइट्स का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिलता है, और जो रीड स्टैंडबर्ग सेल्स जो होती हैं मेनली हॉटकिंस लिम्फोमा के अंदर, वो इसमें जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। लिम्फोसाइट्स लेकिन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट वन है लिम्फोसाइटिक डिप्लीटेड हॉटकिंस लिम्फोमा। ये क्या होता है, वेरी रेयर एंड अग्रेसिव ऑफन अफेक्टेड ओल्डर एडल्ट और दोज विद HIV। ये जो है वो बहुत ज़्यादा रेयरली जो है वो देखने के लिए मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फॉर्म में जो है वो होता है, और ये मेनली जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो एज्ड पीपल जो हो जाते हैं, ठीक है, या फिर जो HIV पर्सन जो है उनके अंदर मेनली जो है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉटकिंस लिम्फोमा। ये जो है ये हॉटकिंस लिम्फोमा का सेकेंड टाइप जो है, ये क्या जो है वो इसमें देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज रेयर टाइप ऑफ हॉटकिंस लिम्फोमा हैज़ अ डिफरेंट अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। ये जो है वो बहुत रेयर होने वाला लिम्फोसाइटिक जो ये लिम्फोमा जो है वो होता है, हॉटकिंस लिम्फोमा बहुत रेयरली जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसमें जो है वो डिफरेंट अपीयरेंस जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो सेल्स का जो है वो देखने के लिए मिलता है। लेक ऑफ टिपिकल रीड स्टैंडबर्ग सेल्स, इसमें जो है वो रीड स्टैंडबर्ग सेल्स जो है वो बहुत कम जो है वो अमाउंट में जो है वो देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसमें जो है वो स्लोली जो है ये क्या करता रहता है, ये एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल टाइप जो है, इसमें जो है वो स्लो ग्रोथ जो है उन सेल्स की जो है वो देखने के लिए मिलती है, और मेनली जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकली जो मतलब रेयर केसेस में होने वाला लिम्फोमा जो है ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा के टाइप्स की। तो इसमें जो है वो मेनली ये 2 टाइप से डिवाइड हो रहा है, बी सेल्स में जो लिम्फोमा होता है और टी सेल्स में लिम्फोमा जो होता है। तो बी सेल्स में क्या क्या लिम्फोमा जो होता है इसका जो है वो ये फर्स्ट टाइप है। तो बी सेल्स में क्या देखने के लिए मिल रहा है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल्स लिम्फोमा जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसमें जो है क्या देखने के लिए मिलेगा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। ये जो है वो मोस्ट कॉमनली होने वाला नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा है। इट इज़ अग्रेसिव बट ट्रीटेबल। ये बहुत ज़्यादा सीरियस उसमें जो है वो जल्दी जो है वो होता है, बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलती है, लेकिन उसको जो है वो ट्रीट जो है वो किया जा सकता है। स्पेशली स्काउट या अर्ली, अगर ये जो है वो जल्दी से अगर हमने पकड़ लिया, ठीक है, तो उसमें जो है वो हम इसका ट्रीटमेंट अच्छे से पॉसिबल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलिकुलर लिम्फोमा। ये जो है ये बहुत स्लो ग्रोइंग वाला जो है वो लिम्फोमा जो है वो होता है। इसको जो है वो इंडोलेंट मतलब स्लो ग्रो कर रहा है, तो इसको क्या बोला गया है, इंडोलेंट जो है वो बोला गया है। तो इसमें जो है ये क्या देखने के लिए मिलेगा, फॉलिकुलर सेल्स में जो है वो देखने के लिए मिलता है। और इसमें जो क्या देखने के लिए मिलता है, लिम्फोमा दैट ऑफन प्रेजेंट इन लेटर स्टेज बट रिस्पॉन्ड वेल टू ट्रीटमेंट। ये जो है वो लेटर स्टेज में जो है ये पहुंच जाता है, लेकिन अगर इसमें जो है वो ट्रीटमेंट अगर हमने स्टार्ट किया तो इसका जो है वो ट्रीटमेंट अगर सक्सेस हुआ तो इसमें जो पर्सन जो है वो रिस्पॉन्ड किया तो उसको जो है वो ट्रीट जो है वो किया जा सकता है। पर्सन जो है वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट वन है मेंटल सेल लिम्फोमा। ये जो है बहुत अग्रेसिव होता है, ये मेंटल सेल्स के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलता है। ये जो है वो एडवांस स्टेज पे ही जो है इसको जो है वो हम डायग्नोज जो है वो कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है वर्केट लिम्फोमा। ये क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत अनकंट्रोलेबल ग्रोथ जो है इसमें देखने के लिए मिलती है, बट वेरी रिस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी। लेकिन अगर इसमें जो है वो अगर हमने कीमोथेरेपी की तो उसको जो है वो अच्छी तरीके से इसमें रिस्पॉन्स जो है वो देखने के लिए मिलेगा, मतलब पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद द एपिस्टीन बार वायरस इन सम केसेस।
वायरस, ये जो है वो जैसे अगर कोई पर्सन जो है वो एपेस्टीन बार वायरस जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंस रहता है, ठीक है, तो अगर उसमें की वजह से जो है वो अगर किसी को जो है वो उसका केस जो है हुआ, ठीक है, एपेस्टीन बार वायरस में जो है अगर किसी को जो है वो उसकी प्रेजेंस जो है वो देखने के लिए मिली, तो उसके अंदर जो है वो मेनली जो है वो बर्किट लिम्फोमा जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। ये भी क्या है, इंडोलेंट लिम्फोमा जो है वो रहता है, इसमें भी स्लो ग्रोइंग जो है वो देखने के लिए मिलती है, और ये जो है वो कॉमनली जो है वो ब्लड में जो है वो देखने के लिए मिलता है। और इसमें जो है स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा जो है वो लिम्फ जो है वो स्मॉल जो है वो होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, लिम्फ नोड्स जो है वो स्मॉल साइज़ का जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन क्या है, मार्जिनल जोन लिम्फोमा, जिसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ये भी एक जो है वो सब टाइप जो है वो उसका जो है वो रहता है, तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइटिस, उसमें जो है वो म्यूकोसा भी लिम्फ नोड की जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसका देखने के लिए मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन पर्सन को जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जो है वो हो गया, या कोई अदर इन्फेक्शन जो है वो हैवी वायरस का कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें बहुत क्रोनिक इन्फेक्शन जो है वो पर्सन को जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, और इसमें म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ का जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है टी सेल लिम्फोमा टाइप, ये जो है वो होता है एज़ कम्पेयर टू द बी सेल्स, जो है वो बी सेल्स वाला ज़्यादा होता है, टी सेल्स वाला इतना नहीं होता है। तो इसमें जो है वो ये क्या देखने के लिए मिलता है, पेरीफेरल टी सेल्स लिम्फोमा होता है, ये पेरीफेरी जो होता है उसके टी सेल्स का, उस पर जो है वो अग्रेसिव टाइप का लिम्फोमा जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन है एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, ये जो है वो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जो है वो देखने के लिए मिलता है, और ये लेस अग्रेसिव भी जो है वो हो सकता है, और इसमें टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है एंजियो इम्यूनोब्लास्टिक टी सेल्स लिम्फोमा, इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, अग्रेसिव जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ग्रो करता है, और इसमें भी टी सेल्स का जो है वो इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है, और इसमें इम्यूनोब्लास्टिक रहता है, तो ये जो है वो ब्लड वेसल्स और इम्यून सेल्स के ऊपर जो है वो मेनली जो है वो इम्पैक्ट जो है वो करता है, ठीक है, जो नेम से है उन्हीं के ऊपर उसी जगह पर प्रेजेंट रह रहा है, और उसी को जो है ये मेनली जो है वो इन्वॉल्व करेगा। माइकोसिस फंगॉइड्स सिजेरी सिंड्रोम जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इसमें जो है वो जो माइकोसिस का एकदम फंगल इन्फेक्शन जो है इसमें प्रेजेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। मेनली जो ये क्या करेगा, ये टी सेल्स को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, और मेनली जो है वो स्किन के ऊपर, क्यूटेनियस लेयर के ऊपर जो है इसमें इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे हॉटकिंस और नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा के जो है ये टाइप्स थे। नेक्स्ट इसमें साइन सिम्टम्स जो है वो क्या प्रेजेंट रहते हैं, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स इन द नेक, आर्मपिट और ग्रोइन, इसमें जो है वो पेनलेस स्वेलिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है, मतलब स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी लेकिन उसमें पेन जो है वो प्रेजेंट जो है वो नहीं रहता है। ये जो स्वेलिंग है जो मेनली जो है वो लिम्फ नोड्स में जो है वो देखने के लिए मिलती है। लिम्फ नोड्स हमारे जैसे नेक रीजन में देखने के लिए मिलेगी, आर्मपिट रीजन में देखने के लिए मिलेगी, ग्रोइन रीजन में जो है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट जो है पर्सन को जो है वो फीवर भी जो है वो, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसको जो है वो फीवर देखने के लिए मिलता है। नाइट में बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग देखने के लिए मिलेगी, और बिना किसी रीज़न से उसका जो है वो समझ में नहीं आएगा क्यों वेट लॉस हो रहा है, वो वेट लॉस कर भी नहीं रहा है, लेकिन उसका क्या होगा, वेट लूज जो है वो पर्सन का जो है वो होने लगेगा। लिम्फ नोड में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो ये लिम्फ नोड स्वेल्ड करते हैं, तो उसकी वजह से इचिंग भी जो है वो बॉडी पर जो है वो देखने के लिए मिलती है। इन सम केसेस डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, चेस्ट पेन और कफिंग इफ द लिम्फ नोड इन द चेस्ट आर अफेक्टेड, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पर्सन को जो है वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का जो है वो फेस करना जो है वो पड़ जाता है, या फिर चेस्ट में जो है वो पेन जो है वो देखने के लिए मिलता है, या पर्सन को जो है वो कफिंग भी जो है वो लिम्फ नोड में जब स्वेलिंग जो है वो आती है तो उसमें जो है वो कफिंग और चेस्ट पेन से भी जो है वो सफ़र जो है वो बच्चा जो है वो कर सकता है, अगर उसके जो है वो लिम्फ नोड जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हॉटकिंस लिम्फोमा में स्पेसिफिक जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, अगर पर्सन जो है वो हॉटकिंस लिम्फोमा से जो है वो सफ़र कर रहा है। वैसे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, हॉटकिंस और नॉन हॉटकिंस में लगभग सेम ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हॉटकिंस लिम्फोमा स्पेशली जो है वो इसमें क्या रहेगा, पेन इन लिम्फ नोड आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल, अगर कोई भी पर्सन जो है वो लिम्फ नोड में जो है वो उसके बहुत ज़्यादा पेन जो है वो देखने के लिए मिलता है। वैसे तो इसमें पेनलेस जो है वो स्वेलिंग होती है, पेन जो है वो लिम्फ नोड्स में नहीं प्रेजेंट रहता, लेकिन हॉटकिंस लिम्फोमा
हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर जो है वो पर्टिकुलर कोई भी पर्सन जो है वो अल्कोहल को जो है वो ले रहा है तो उसके बाद में जो है उसको पेन जो है वो प्रेजेंट रहता है। और ये जो है वो मेनली हॉलमार्क साइन किसका माना जाता है, हॉटकिंस लिम्फोमा का। नेक्स्ट में इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या होती है, हॉटकिंस लिम्फोमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इट इज़ टिपिकली बिगिन विद द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें जो है वो बी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो क्या करने लगती हैं, एबनॉर्मल तरीके से जो है वो ग्रो करने लगती हैं। और ये एक तरीके की क्या रहती है, एक तरीके की ये जो है वो वाइट ब्लड सेल्स रहती हैं, इसमें जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो होने लगती है। एंड प्रोग्रेस थ्रू प्रिडिक्टेबल लिम्फ नोड एरिया, और ये जो है ये टाइम रहते रहते जो है ये क्या करती हैं, प्रोग्रेस करने लगती हैं। और ये जो है वो मेनली जो है वो जहाँ पे लिम्फ नोड एरिया होता है वहीं पे जो है वो मेनली जो है ये ग्रो करती हैं और वहीं पे जो है ये मेनली जो है वो प्रोग्रेस करती हैं। रीन-स्टेनबर्ग सेल्स प्रोलिफरेट कॉजिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट इनलार्ज नोड्स। इसके अंदर जो है वो मेनली मैंने बताया क्या देखने के लिए मिलता है, रीड-स्टेनबर्ग सेल्स मिलते हैं। तो इसमें जो है वो रीड-स्टेनबर्ग सेल्स जो होती हैं ये बी सेल्स से जो है वो ये जो है वो डिराइव होती है, मतलब वहाँ से इसका जो है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये जो है वो बी सेल्स मतलब उससे जो है वो आती हैं। तो ये रीड-स्टेनबर्ग सेल्स क्या करेंगी, इनका जो है वो अपना एबनॉर्मल ग्रोथ करना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। और ये जो जिसकी वजह से जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होने लगते हैं, लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज जो है वो होने लगते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दीज सेल्स हेल्प डिस्टिंग्विश हॉटकिन लिम्फोमा फ्रॉम अदर लिम्फोमा। इस सेल की वजह से ये जो है वो हम दोनों लिम्फोमा को जो है वो अलग अलग कर सकते हैं कि ये हॉटकिंस लिम्फोमा है या फिर नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। मतलब रीन-स्टेनबर्ग सेल्स जो है अगर उसकी प्रेजेंस जो है वो अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो नज़र आती तो उसको क्या बोला जाता है, ये हॉटकिन लिम्फोमा। अदरवाइज वो कौन सा लिम्फोमा होता है, नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा जो है वो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। ये क्या होता है, इट कैन अराइज फ्रॉम बी सेल्स और टी सेल्स कैन अफेक्ट लिम्फ नोड एंड अदर ऑर्गन। ये जो है वो दोनों तरीके से अराइज हो सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये जो है वो बी सेल से अराइज हो रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ये टी सेल से भी जो है वो अराइज हो सकता है। और ये लिम्फ नोड को हमारे इम्पैक्ट करता है और हमारी अदर ऑर्गन को भी जो है ये इम्पैक्ट करता है। इट स्प्रेड मोर रेंडमली देन हॉटकिंस लिम्फोमा। ये जो है वो एज़ कम्पेयर टू द हॉटकिंस लिम्फोमा ये जो है वो बहुत जल्दी जो है वो बॉडी के अंदर जो है ये स्प्रेड करने लगता है। एंड द पैथोफिजियोलॉजी कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है डिपेंड करती है कि किस तरीके का नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा जो है वो हो रहा है। ठीक है, किस एरिया का हो रहा है, कहाँ पे जो है ये इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो वेरी करती है। मेनली इसमें क्या रहता है, जो बी सेल्स और टी सेल्स को ये जो है वो इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई अनकंट्रोलेबली। इसमें जो है वो मेनली लिम्फोमा के में क्या होता है, नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एबनॉर्मल तरीके से अनकंट्रोलेबल जो है वो ग्रोथ करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है और उसमें जो है वो काम करना जो है वो बंद कर देता है, उसका डिसफंक्शन जो है वो होने लगता है। नेक्स्ट इसके डायग्नोसिस जो है वो क्या होते हैं, हॉटकिंस और नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा के। तो इसके में अलग अलग टाइप के जो है वो डायग्नोसिस जो है वो अलग अलग हॉटकिंस लिम्फोमा के लिए हो सकते हैं। बस केवल इसका एज पर द सेल्स जो है ये वेरी जो है वो करता है। अगर रीन-स्टेनबर्ग सेल्स की जो है वो प्रेजेंस जो है वो देखनी है तो उसके लिए मेनली जो है वो अंडर द माइक्रोस्कोपिक उसका जो है वो टेस्टिंग जो है वो कराई जाती है। वैसे लगभग डायग्नोसिस जो है उसके लिए दोनों के लिए जो है वो सेम है। तो इसमें क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, उसमें देखना है लिम्फ नोड्स वगैरह कोई भी स्वेलिन वगैरह तो उसमें जो है वो नहीं है। बायोप्सी जो है वो कराई जाती है, तो उसमें जो है वो इनलार्ज लिम्फ नोड का जो है वो एग्जामिन जो है वो किया जाता है। उसमें थोड़ा सा पार्ट करके उसका जो है वो जाता है, टिश्यू उसका जाता है, तो उसमें जो है वो देखा जाता है क्या कैंसर सेल्स की जो है वो प्रेजेंस है कि नहीं है। प्रेजेंस ऑफ रीन-स्टेनबर्ग सेल्स है हॉटकिंस लिम्फोमा। इसमें जो है वो अगर हॉटकिंस लिम्फोमा जो है वो प्रेजेंट होगा तो उसमें रीन-स्टेनबर्ग सेल्स की जो है वो प्रेजेंस जो है वो देखने के लिए मिलती है। नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में जो है वो रीन-स्टेनबर्ग सेल्स जो है वो उसकी एब्सेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगी। साथ में इमेजिंग टेस्ट इसके लिए कराते हैं, जैसे कि सिटी स्कैन हो गया, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी वगैरह हो गया, MRI स्कैन्स हो गया। ठीक है, इसका जो है वो डिपेंड करेगा किस लोकेशन का कैंसर है, किस एरिया पे जो है वो कैंसर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो है वो उस पार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कराएंगे। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के किस पार्ट को जो है वो मेनली जो है वो इम्पैक्ट किया, उस एरिया के अकॉर्डिंग इसका जो है वो कराया
कराया जाता है। ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ताकि उसकी ओवरऑल हेल्थ को जो है वो एग्जामिनेशन किया जा सके, और कौन सी वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इंक्लूडेड है, रेड ब्लड सेल्स का क्या काउंट है, प्लेटलेट तो इम्पैक्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसका पूरा ब्लड टेस्ट जो है वो कराते हैं। बोन मैरो बायोप्सी उसकी कराते हैं ताकि उसका जो है वो लिम्फोमा का जो है वो प्रेजेंस जो है वो देख लें कि वो कहाँ कहाँ जो है वो, ऐसा तो नहीं पूरा उसने लिम्फेटिक सिस्टम को कवर कर लिया है, कहाँ कहाँ जो है वो ओवरऑल स्प्रेड हुआ है, इसके लिए उसका जो है वो बोन मैरो का बायोप्सी कराते हैं कुछ केसेस में। नेक्स्ट वन इसमें जो है वो हमें मैनेजमेंट क्या करना है। हॉटकिंस लिम्फोमा में क्या मैनेजमेंट करते हैं हम, अगर अर्ली स्टेज का हॉटकिंस लिम्फोमा होगा तो उसको जो है वो हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से जो है वो हम ट्रीट जो है वो कर सकते हैं। वहीं अगर एडवांस लेवल का जो है वो हॉटकिंस लिम्फोमा है तो उसको जो है वो अग्रेसिव कीमोथेरेपी के जो है वो रेजिमेंट्स दिए जाते हैं, टारगेटेड थेरेपी जो है वो देते हैं। इसमें जो है वो मेनली उसको ब्रेटुक्समाब बेडोटिन जो ड्रग होती है, ठीक है, तो उसकी जो है वो प्रेजेंस में जो है वो टारगेटेड थेरेपी पर्टिकुलर टिश्यूज़ पे जो है वो दी जाती है। इम्यून चेक पॉइंट जो है वो किया जाता है, मतलब इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर्स उसको जो है वो दिए जाते हैं ताकि जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट अप हो सके। जैसे कि निवोल्यूमाब जो है वो उसको जो है वो ड्रग जो है वो देंगे ताकि उसका जो है वो अगर कीमोथेरेपी अगर जो है वो फेल होता है तो उसको जो है वो इम्यून चेक पॉइंट जो इनिबिटर्स जो होते हैं वो जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट में उसको स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन भी कराया जाता है, जैसे कि उसको मतलब सेल्स में जो है वो इम्पैक्ट हो रही हैं तो उसको स्टेम सेल्स रीजनरेट कर सकें, इसलिए उसको स्टेम सेल का जो है वो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कराते हैं। इन सब केसेस स्पेशली फॉर रिकरेंट और रिफ्रैक्टेड हॉटकिंस लिम्फोमा, अगर किसी को जो है वो रिकरेंट जो है वो या फिर रिफ्रैक्टरी हॉटकिंस लिम्फोमा जो है वो हो रहा है, ठीक है, तो उसको उसकी प्रेजेंस में जो है उसमें क्या कराते हैं, उसका स्टेम सेल का जो है वो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कराते हैं। नेक्स्ट वन है नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में हम क्या जो है वो मैनेजमेंट उसका करेंगे। इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का लिम्फोमा हो रखा और उसकी स्टेज क्या है नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा की। तो अगर उसको जो है वो इंडोलेंट स्लो ग्रोइंग नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा हो रखा है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करने की कोई भी जो है वो इतनी जल्दी जो है वो नहीं होती है। यहीं उसका जो है वो हम ट्रीटमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे, उसको जस्ट हम वॉचिंग पे रखते हैं और उसके लिए वेट करते हैं और फिर हम जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो अगर ज़रूरी लगता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहीं उसको अगर अग्रेसिव नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा जो है वो हो रखा है तो उसमें जो है वो तुरंत जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करना होता है। कीमोथेरेपी जो है वो दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी जो है वो दी जाती है और इम्यूनोथेरेपी जो है वो देते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी में उसको आर-चॉप रेजिमेंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है, और इम्यूनोथेरेपी में उसको रेटिक्समाब और बी सेल लिम्फोमा अगर हो रखा है तो इसके लिए जो है वो रेटिक्समाब जो है वो उसको रेजिमेंट जो है वो दिया जाता है इम्यूनोथेरेपी में। यही अगर उसको कोई अदर टाइप का जो हो रखा है जैसे कि उसमें रिफ्रैक्टरी नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा अगर पर्सन को जो है वो हो रखा है तो उसको कार टी सेल थेरेपी जो है वो दिया जाता है। ये क्या रहता है, ये कीमेट्रिक एजेंट जो है वो रहता है जो कि टी सेल की थेरेपी जो है वो होती है, मतलब टी सेल्स का स्पेसिफिक अगर इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें जो है ये ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। और ये एक न्यू ईयर ट्रीटमेंट है जो कि रिफ्रैक्टरी नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा के लिए जो है वो दिया जाता है। अगर यहीं बहुत ज़्यादा हायर रिस्क जो है वो हो गया है नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा का, ठीक है, और जिसके सिम्टम्स जो है वो रिलैप्स वगैरह हो रहे हैं, रिलैप्स के केसेस वगैरह होते हैं तो उसको जो है वो स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किया जाता है ताकि उसको जो है वो हम सेल्स को जो है वो रीग्रो जो है वो हम अच्छी सेल्स को जो है वो हम कर सकें।